इमरान खान साहब से मेरी मुलाकात तकरीबन एक माह के बाद आज मुलाकात हुई और आज की मुलाकात बहुत अहम थी क्योंकि आज तमाम केसेस के ऊपर बड़ी तफसील से आज बातचीत हुई इमरान खान साहब से। सबसे इम्पोर्टेंट जो केसेस उनके खिलाफ पेंडिंग हैं कि उसमें वे फॉरवर्ड क्या है और खान साहब की कैसे हमने उनको इन मुकदमात से निजात और आज़ादी कैसे दिलवानी है, इस पर एक बाकायदा हिकमत अमली जो है आज उनके साथ डिस्कस हुई। साइफर केस की आज अंदर कार्रवाई हो रही थी सख्त सर्दी में। आज ये कार्रवाई मजीद को 3 घंटे इस पे कार्रवाई हुई और ये मैं बात बताता चलूं कि साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब इमरान खान साहब की जमानत की है कंफर्म, तो उस जमानत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑब्जर्व किया है कि ना ही ये सजाए मौत का केस है, ना ये उम्र कैद का केस है और इसमें ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट किसी भी तरह से वायलेट नहीं होता। तो हैरत की बात यह है कि साइफर केस बार बार गिरता है, बार बार पटरी से उतरता है, बार बार लड़खड़ाता है, मगर उसको एक दफा फिर खड़ा कर दिया जाता है। तो साइफर केस में एक दफा फिर जज अबू उसनाद साहब ने कार्रवाई दोबारा बड़े जोर शोर से तीसरी मर्तबा एक केस को वैसे ही शुरू करना केस की बेहुरमती होती है, मैं ये समझता हूं। और उस केस में बचता ही कोई नहीं है कि गवाहों को भी बार बार बुलाया जाए, उन पे बार बार जिरा हो और उसके बाद रोजाना के हिसाब से इसकी कार्रवाई चलाना और शाम तक चलवाना सख्त सर्दी में अंदर। ये बाहर मौसम फिर बेहतर है, अंदर तो आप ओवरकोट भी अगर पहन के अंदर बैठे हों। आज इमरान खान साहब ने भी कहा है कि बहुत ज्यादा सर्दी है, ये बर्दाश्त से बाहर है, मगर वो जज साहब के पास हीटर्स मौजूद हैं, वकला के पास ना चाय है, ना हीटर्स हैं, ना अरेंजमेंट है और बड़ा हॉल है और अंदर काफी सर्दी है। कल इमरान खान साहब की लाहौर हाई कोर्ट में 9 मई के वाकयात से रिलेटेड जितने भी उनकी अबूरी जमानतें डिसमिस हुई थी वो लाहौर हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच ने बहाल कर दी हैं। सो इमरान खान साहब की इस वक्त मां सवाए इन 2 मुकदमात के जो अलकादे ट्रस्ट है या तोशा खाना, इसके अलावा उनकी किसी और केस में अब गिरफ्तारी नहीं है। हर केस में वो जमानत पर हैं और आने वाले दिनों में यहां अडयाला से ही इमरान खान साहब वीडियो लिंक पर लाहौर में अपने दहशतगर्दी के मुकदमात की जो है वो हाजिरी लगवाएंगे, जबकि मैं लाहौर से उन केसेस को कोर्ट को असिस्ट करूंगा इंसदाद दहशतगर्दी की जो लाहौर की अदालत है। खान साहब का मोराल एज यूजुअल वहीं का वहीं जबरदस्त, सेहत भी जबरदस्त और उनका तमाम लीगल इश्यूज पर आज बड़ी अच्छी उनकी इन्वॉल्वमेंट रही और उनकी बहुत ज्यादा उम्मीदें इलेक्शन से हैं जो 8 फरवरी को, आपको मालूम है कि 8 फरवरी को होने वाले हैं। उनके मुताबिक केसेस का भी डायरेक्ट दारोमदार क्रिमिनल केसेस का इन इलेक्शन से मुंसलिक है और 8 फरवरी के बाद आबो हवा जो है, मौसम भी जिसे कहते हैं वो फरवरी में खुलता है, तो उसी तरह वो पुरुमीद हैं कि वेदर जो है वो क्लियर हो जाएगा 8 फरवरी के बाद, सियासत का भी और क्रिमिनल केसेस का भी। तो क्रिमिनल केसेस पे आज बकायदा बहुत अच्छी हिकमत अमली हमारी डिसाइड हुई है कि हमने आगे इन केसेस को कैसे अटेंड करना है, कैसे इनकी पैरवी करनी है और क्या क्या लीगल रेमेडीज हैं वो अवेल करनी है। आज की कार्रवाई ये है कि कोई जज साहब 2 दफा रिमांड होने के बाद केस और कुछ जल्दी में ज्यादा जल्दी नजर आ रहे हैं, जबकि ये केस इस तरह जल्दी, इट्स अ केस ऑफ द फर्स्ट इंप्रेशन, इसको इस तरह नहीं कंडक्ट करना चाहिए। आगे इसी कंडक्ट की वजह से 2 दफा रिमांड हुआ और ये आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक फेयर ट्रायल की कुछ चीजों को निगेट करता है, इस तरह भागम दौड़ में ये केस करना। और दूसरा, जैसे मैंने पहले कहा कि इट्स अ केस ऑफ द फर्स्ट इंप्रेशन, गवाह कुछ बताए जाते हैं और कोर्ट में प्रोसिक्यूशन किसी और को ले आती है। अब फिर भी हम ताउन कर रहे हैं कोर्ट के साथ, मगर कोर्ट इसको डे टू डे करने पर बज़िद है। वो किस बात की जल्दी है ये जज साहब भी बता सकते हैं या प्रोसिक्यूशन। सर, खान साहब से मुलाकात हुई, आप कैसे उनको देखा, आज उनकी तबीयत कैसी है और बातचीत कैसे कर रहे हैं? ही इज इन हाई स्पिरिट, वो हाई स्पिरिट में हमेशा उनको इस बंदिश का कोई
نہیں فرق پڑ رہا. وہ ماشاءاللہ ہائی اسپرٹ میں ہے. گواہان جو آج بھی گئے تو ان پر کیا آج جرح ہو سکی؟ جی آج 4 پر جرح ہو چکی ہے. کیا آگے سے ان کی جانب سے بھی پھر جواب دیے گئے جس طرح سے کوشچن کیا گیا ہوں وکلاء کی جانب سے؟ پہلے تو کہا جاتا تھا کہ سیکرٹ معاملہ ہے. نہیں ابھی بھی سیکرٹ ہی کہا جاتا ہے. جہاں ان کو کوئی چیز چھپانی ہوتی ہے یا نہیں بتانی ہوتی وہ کہتے ہیں کہ جی یہ فلانی فائل بھی سیکرٹ ہے اور فلانا کاغذ بھی سیکرٹ ہے. اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اڈیالہ میں آئے روز تلخی بڑھ رہی ہے. کل شاہ قریشی اور رضوان عباسی کے درمیان تھا, اس سے پہلے سپرنٹینڈنٹ جیلر اور عمران خان کے جی وہ دیکھیے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ قیدیوں کے ساتھ ہمیشہ صلہ رحمی رکھنا چاہیے, مگر یہاں کچھ ذاتیات والا کوئی ایشو لگ رہا ہے, کچھ نظر ایسا آ رہا ہے. جبکہ ہم پروفیشنل لوگ ہیں, ہمارے ساتھ بھی اس طرح سے جو لا کہتا ہے کہ آپ کی فرسکنگ ہوگی, یہاں جیبوں میں ہاتھ ڈالے جا رہے ہیں منع کرنے کے باوجود.